नाज़रीन प्रोग्राम आख़िर छाकज में आऊँ तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजो हाज़िर आहियां। नाज़रीन मुल्क में एहतजाज ऐं सियासी अदम इस्तेहकाम वारी फ़िज़ा बरक़रार आहे। इमरान ख़ान PTI चेयरमैन ऐं अॻूणो वज़ीर आज़म जंहिं ते हमिलो थियो उन खां पोइ हुन एहतजाज आरज़ी तौर ते मुलतवी कयो, पोइ वरी कॾहिं अंगारो त कॾहिं अरबा उहो जेको लॉन्ग मार्च आहे उहो शुरू करण जी ॻाल्हि कई ऐं मुख़्तलिफ़ शहरनि में रावलपिंडी में मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज बि करे रहिया आहिनि PTI जा कारकुन। एहतजाज जो सिलसिलो जारी आहे जंहिंजे करे रहवासियुनि खे शहरनि खे तमामु घणी तकलीफ़ खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे। ॿिए पासे ॻाल्हि कंदासीं त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ आला अदालत खे ख़त लिखियो आहे त अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ते थियल हमले ऐं अरशद शरीफ़ केस जे जांच जे लाइ फुल कोर्ट कमीशन जोड़ी वञे, उन जे लाइ उन ख़त लिखियो आहे। ऐं ॿिए पासे ॾांहुं जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त राणा सनाउल्ला वफ़ाक़ी घरू वज़ीर आहे जंहिं इहो बयानु ॾिनो आहे त जेका कमेटी कीनिया वई हुई उहा वापसि अची वई आहे, उन ब्रीफिंग ॾिनी आहे ऐं लॻे नथो त अरशद शरीफ़ खे सीनियर सहाफ़ी ऐं एंकर पर्सन अरशद शरीफ़ खे को ग़लति सुञाणप ते क़तलु कयो वियो आहे ऐं लॻे थो त वाक़ियो टारगेट किलिंग जो नतीजो आहे ऐं हुन ॿ नाला बि ॾिना आहिनि, चए थो त मुमकिन आहे त उहे बि हिन में मुलविस हुजनि। ॿिए पासे सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर बि इस्तीफ़ा ॾियण जो ऐलान कयो आहे। सॼी सूरत आहे पाण तबसरो मालूम कंदासीं, तजियो वठंदासीं। सीनियर तर्ज़निगार आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, आमिर वसीम साहब असां सां हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते गॾु आहिनि। आमिर साहब ख़ुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया जी। आमिर साहब, वज़ीर आज़म साहब के ख़त से शुरुआत करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने आला अदालत को ख़त लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि इमरान ख़ान पर किए गए हमले और अरशद शरीफ केस की इंक्वायरी के लिए फुल कोर्ट कमीशन बनाई जाए, इस्तदा की है। कैसे देखते हैं? शफाफ मुतालबा किया गया है और कि शफाफ जांच होनी चाहिए, शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने भी इसका खैर मकदम किया था। तो और दूसरी जानिब जो अरशद शरीफ की केस के हवाले से जो कमेटी बनाई गई थी वो भी आ गई है, उस पर भी बाद में बात करेंगे। कैसे देखते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस अमल को, क्योंकि इमरान खान साहब तो स्ट्रेट फारवर्ड उन पर ही इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। आज से 2-3 दिन पहले इस बात का ऐलान किया था कि वो इस तरह के खत लिखेंगे और अगर उन्होंने खत लिख दिया है तो जाहिर है फेडरल वफाकी हुकूमत जो है उसकी तरफ से मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि एक अच्छा इक़दाम है। और क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में इस वक्त एक कन्फ्यूजन का शिकार है, केओस है, क्योंकि खान साहब जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और एक इदारे के ऊपर भी इल्ज़ाम आ रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसकी शफाफ तहकीकात हों। लेकिन अगेन हमारे मुल्क में आज तक कोई इस किस्म की तहकीकात की हमें कोई मिसाल मिलती नहीं है। जहां तक इमरान खान पर हमले का ताल्लुक है, इसकी FIR भी आपको मालूम है कि आज जाके दर्ज हुई है, कल रात को मतलब दर्ज हुई है सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस के बाद। और अभी भी PTI जो है वो उस FIR से मुतमईन नहीं है और सड़कों पर मुजाहरे हो रहे हैं। दिल्ली इस्लामाबाद बिल्कुल तकरीबन चौक हुआ हुआ है, ब्लॉक हुआ हुआ है। तो और ये मामला ऑलरेडी अदालत ने टेकअप किया था कल। इसी तरह अरशद शरीफ का जहां तक ताल्लुक है वो भी ऑलरेडी अदालत में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ की जो वालदा हैं वो गई हुई हैं, तो ये सारे मामला ऑलरेडी अदालत के नोटिस में है, अदालत इन सबको देख रही है। मुझे नहीं मालूम कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर वजीर आजम अगर कोई खत लिखता है सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट का तो वो बनाने के पाबंद है या नहीं है। जहां तक मेरी लीगल एक्सपर्ट से 1-2 लोगों से बात हुई थी तो उनका कहना यह है कि ये चीफ जस्टिस की अपनी सवाबदीद पर है, मुनसर है, बाइंडिंग नहीं है शहबाज शरीफ साहब की इस किस्म की जो एडवाइस है। अगर वो कोई इंक्वायरी कमीशन बनाना चाहते हैं तो फिर वो उन्हें अंडर द लॉ उनको लिखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, फिर उसको बाकायदा कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अब देखना है कि इस पे अदालत किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन अगर कमीशन बन जाता है तो फौरी तौर पे जो उसका एक रिलीफ आवाम को महसूस होगा वो यही है कि PTI शायद मुजाहरे अपने अगर बंद कर देती है, प्रोटेस्ट अगर खत्म कर देती है, और उन्हें कर देना चाहिए अगर फुल कोर्ट बन जाता है, तो मेरा ख्याल है कि ये अवाम के लिए भी बेहतर होगा, हुकूमत के लिए भी बेहतर होगा और खुद इमरान खान साहब के लिए भी बेहतर होगा जो इस वक्त सड़कों पे हैं और एक फेस सेविंग भी देख रहे हैं। उनको वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा। सही। अच्छा आमिर साहब, मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो छाई हुई है और सियासी अदम इस्तेहकाम एक अरसा दराज से चला आ रहा है पाकिस्तान में। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें बेतमादी रिट्स जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसके बाद जो है और ज़्यादा बढ़ गया। तो अब इत्तेहादी हुकूमत है लेकिन इस वक्त भी मईशत जो है
वो खातिर ख्वाह नहीं है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आलमी दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन मुल्की मईशत के लिए ये तो लाज़मन ये है कि अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तभी जाके मईशत जो है वो बेहतर होगी, तभी जाके जो बाहर मुल्क के जो इन्वेस्टर हैं वो आएंगे। तो इस सूरत हाल में मुल्क के अवाम, मुल्क का जो आइंदा है, जो मुस्तकबिल है, उसका तो कोई सोचने वाला नज़र नहीं आ रहा। तो इस सूरत हाल में क्या हो सकता है? ठीक कह रहे हैं आप, ये बड़ी एक तशवीश की बात है कि इस वक्त पूरे मुल्क में जो सिचुएशन है, खास तौर पे जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है, उससे पहले हम कोविड का शिकार रहे हैं और कोविड के वक्त जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, अभी हम उससे पूरी तरह बाहर नहीं आए थे और फिर अदम एतमाद आ गया और उसके बाद खान साहब एक दफा फिर सड़कों पे निकल आए। अब इसमें मुझे सबसे ज्यादा एक तशवीश की बात यह है कि इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद बहुत से मामला सूबों के पास चले गए, तो सूबे जो है वो भी इस वक्त पूरी तरह से फोकस्ड नहीं है अवाम की वेलफेयर के लिए, और वो भी सियासत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस तरह पीटीआई जो है वो इस्तेमाल कर रही है पंजाब हुकूमत के वसाइल को अपने मुजाहिरों में, इस लॉन्ग मार्च के अंदर हम देख रहे हैं कि काफी इसके अंदर जो अखराजात हो रहे हैं, वो ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट जो है पूरी तरह फैसिलिटेट कर रही है। दूसरी तरफ जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो भी इसको काउंटर करने के लिए अपने सारे वसाइल इस्तेमाल कर रही है और करोड़ों रुपए ऑलरेडी, अभी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंचा लेकिन करोड़ों रुपए जो है वो इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुकी है। इस हवाले से जो कंटेनर्स रखे गए उनका डेली बेसिस पे किराया जा रहा था, फिर टीयर गैस शेल्स वगैरह इस्तेमाल हुए, फिर हमने सिंध से पुलिस को बुलाया हुआ था जो यहाँ पर स्टेशन थे काफी अरसे से। तो ये तमाम चीजें जब हम देखते हैं कि हमारे जो वसाइल हैं वो गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम फ्लड के लिए पैसे मांग रहे हैं, हमारे जो सैलाब ज़दगान है वो अभी तक उसी तरह बैठे हैं, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि पैसे जो हैं वो इस तरीके से बेदरेग इस्तेमाल किए जा रहे हैं सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर। तो ये एक हमारे जो भी सियासतदान हैं, चाहे वो हुकूमत में है चाहे इसमें इख्तलाफ में है, मेरा ख्याल है कि उनको मिलकर इस पे सोचना पड़ेगा इकोनॉमी के हवाले से, वरना तो हम श्रीलंका वाली तरफ जो है वो अगर अभी हम बच गए श्रीलंका बनने से तो खुदा न खास्ता कुछ अरसे बाद दोबारा ना कहीं हम उसी हालत में चले जाएं। तो ये हमारी सियासी जो क़यादत है ये उनको बिल्कुल इस वक्त सोचने की जरूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट में है अपोजिशन में। इमरान खान साहब को भी चाहिए, अब इलेक्शन में वैसे ही 10 महीने रह गए हैं या 9 महीने, तो अगर वो अपनी तैयारी इलेक्शन की तरफ अब लगा दें, जब उनको इतना पता है कि उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, तो फिर उनको अगर 8-9 महीने इंतजार करने में मुझे नहीं समझ आता कि क्या मुज़ायका है और वो क्यों इस वक्त जो है वो इस मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी फैलाना चाह रहे हैं। सही सही। अच्छा आमिर साहब, ऐलान किया गया इस्तीफ़ा का। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर है, उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है। ये मामला आपके इल्म में है? क्या बैकग्राउंड है इस स्टोरी का? नहीं, अभी मेरी मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से बात नहीं हुई, उनसे मैं बात करूंगा तो मुझे मालूम होगा रीजन क्या है। लेकिन मुस्तफ़ा साहब जो है काफी अरसे से पार्टी के अंदर भी साइड लाइन हुए हुए हैं, वो बिलावल के स्पोक्समैन थे, उन्होंने उससे खुद ही रिजाइन किया था। और इसके अलावा जो माजी में जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दरमियान भी जब सेनेट के इलेक्शंस के दौरान भी उनके बहुत से हमने देखे थे अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानात आए थे। और अभी जो आजम सवाती साहब के साथ जो हुआ है तो उसके हवाले से भी उनके जो ट्वीट्स वगैरह आए हैं और उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी का इजहार किया आजम सवाती के साथ। तो मेरा ये ख्याल है कि उनका जो इस्तीफा है वो कोई अनहोनी या सरप्राइजिंग मेरे लिए नहीं होगा अगर इन हालात में उन्होंने इस्तीफा दिया है तो। लेकिन देखना यह है कि वो खुद इसकी क्या वजह बताते हैं मुस्तफी होने की। सही, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, प्रोग्राम जारी है, बटन द ब्रेक।